हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मोशन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि मोशन क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि कब हम किसी बॉडी को रेस्ट पर बोलेंगे और कब हम किसी बॉडी को मोशन पर बोलेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने मोशन टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, तो डिस्टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है टोटल पाथ। दोस्तों, टोटल वर्ड पे आपको ध्यान देना है। टोटल का मतलब है कि आप जितना भी ट्रेवल करेंगे आपको सारा का सारा ऐड करना पड़ेगा। बट अगर इसी केस में अगर हम इसको कुछ ऐसे समझें, मान लो आप घर इस रास्ते से ना जाकर आपने एक पार्क था बीच में, और इस पार्क में से आपने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। आप इस पार्क के इस गेट से एंट्री करे और इस गेट से एग्जिट कर गए, तो आपने ये वाला रास्ता फॉलो करा। तो उस केस में आपने लॉन्ग कट ना लेकर जब आप शॉर्टकट से अपने घर पहुंचे, तो किसी भी रास्ते का जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, यानी कि किसी भी पाथ का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो इस केस में अगर ये 2 मीटर था तो इसको भी ऑटोमेटिकली 5 मीटर होना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये इक्वल होंगे, और इसको 2 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होकर आएगा 2 + 5 + 2, यानी कि 9 मीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बहुत क्लियर बनती है। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। कोई भी बॉडी वो जहां से जितना भी ट्रेवल करेगी, जैसे आप स्कूल से जब घर जा रहे थे तो आप किसी भी रास्ते से गए हो, चाहे आप लंबे रास्ते से गए हो, चाहे आप ऐसे घूम के गए हो, या चाहे आप छोटे रास्ते से गए हो। डिस्टेंस वो होता है कि जिस रास्ते से आप एक्चुअली में गए हो। बट डिस्प्लेसमेंट वो होता है चाहे आप उस रास्ते से गए हो या ना गए हो, बट वो रास्ता ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में सबसे छोटा होना चाहिए। या फिर आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इन बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। ओके, डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम अपने दो गिवन फिगर्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले आप बताओ मुझे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। ठीक है, अब इस केस में टोटल पाथ क्या दिखाई दे रहा है? आप पहले ए से इस पॉइंट तक आए, मान लो ये सी है, फिर सी से बी तक आए, तो पहले आपने कितना चला? पहले आपने चला 2 मीटर, उसके बाद आपने चला 5 मीटर। तो आपका डिस्टेंस टोटल कितना आएगा? डिस्टेंस आएगा 7 मीटर। ठीक है, सिमिलरली इस केस का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? अगेन टोटल पाथ। टोटल पाथ कितना कितना चला आपने? पहले 2 मीटर, देन 5 मीटर, देन 3, एंड देन 5 मीटर, एंड देन 4 मीटर। तो टोटल कितना हुआ? 2 + 5 7, एंड 3 10, 15 एंड 4 19। तो टोटल आपने अब तक ट्रेवल करा 19 मीटर। इसी तरीके से अगर हम इस केस का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगेन अभी हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है इस केस में। बताओ, ए से बी तक आने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? ऐसे घूम के आएगा, ऊपर से आएगा, साइड से आएगा, या फिर ये पॉइंट ये ऐसे स्ट्रेट आएगा? तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो स्ट्रेट रास्ता है ये सबसे छोटा रास्ता है। अगर आप ऐसे जाओगे तो भी लंबा पड़ेगा, ऐसे जाओगे तो भी लंबा पड़ेगा, और ऊपर से जाओगे तो भी लंबा पड़ेगा। तो किसी भी पर्सन की ट्रेवलिंग में जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है
उसकी जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो डिस्प्लेसमेंट जो मेरे को निकालना है ए बी, उसकी जो लेंथ होगी वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आपको नहीं पता तो ए बी की जगह हम ए बी रखते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 5, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25 प्लस 4, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 29 मीटर। तो ये आपका ए बी कैलकुलेट हुआ फर्स्ट पार्ट में, विच इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सेकेंड पार्ट का अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, अगेन आपको इसमें शॉर्टेस्ट पाथ देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है। तो देखो इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो मेरे को सिंपल ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जो यहाँ से एफ तक जा रहा है। अब इस स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा 2 मीटर इधर चला, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर इक्वल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये वाला 3 मीटर हुआ, ये वाला 4 मीटर आपको दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट आप इजीली निकाल सकते हैं 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर, विच इज 3 + 2 = 5 एंड 5 + 4 = 9 मीटर। ठीक है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया होगा। कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये 4 सवाल आपके लिए हैं, आप इनके लिए होमवर्क से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं, हम इन्हें कल सॉल्व करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।